बात बताती है, लेकिन हमारी माँ जिनवाणी हमें संसार से पार होने की बात सिखाती है। माँ बताती है लेकिन जिनवाणी माँ सिखाती है, और जो बात सिखाई जाती है वह बात समय सार की यात्रा कराती है। ऐसी माँ जिनवाणी हम सभी भव्य जीवों का उपकार कर रही है, हमारे दर्शन को पवित्र कर रही है। यह जिनवाणी माँ हमसे कह रही है, देखो तो चक्रेश भैया धन्य हुआ, भैया मोतीलाल दादाजी धन्य हो। इसलिए धन्य हो कि तुम्हें जैन कुल में जन्म मिला, इसलिए भी धन्य हो। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि माँ जिनवाणी ने कह दिया कि तुम्हें देखना क्या है। इस बात को तुम्हें जो देखने की कला सिखाई जा रही है वह अन्य धर्मों में नहीं है। तुम्हें जो बोलने की कला सिखाई जा रही है वह अन्य धर्मों में नहीं है। तुम्हें जो चलने की कला सिखाई जा रही है वह अन्य धर्मों में नहीं है। अर्थात देखने, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के बोलना, देखना, चलना, सुनना और खाना, अर्थात भोजन करना। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे पर इतना ध्यान देगी? माँ एक वह माँ जिनवाणी माता है जो उठने से लेकर के सोने तक की चर्या का पालन कराती है। जीवन जीने से के साथ साथ मरने तक की कला सिखाती है। उस माँ का नाम है जिनवाणी माँ। माँ तो अपने बच्चों को वस्त्र पहनाती है, लेकिन माँ जिनवाणी अपने बच्चों के लिए अस्त्र और शस्त्र से दूर रख करके जिनवाणी के शब्दों से श्रृंगारित करती है। प्रिय बंधुओं, माँ जल से नहलाती है, गंगा जल से नहला देती है। आचार्य भगवान कहते हैं जिनवाणी माँ तुम्हारे लिए तीर्थंकर प्रभु की वाणी से तुम्हारा स्नान कराती है। और जिसका स्नान जिनवाणी माँ की वाणी से हो रहा है वह शरीर, वह मन, वह वचन, वह तन कितना पवित्र होगा। प्रिय बंधुओं, विचार करना है। अनादि काल की भटकन को मिटाने के लिए मात्र श्रुत और मात्र श्रुत अर्थात हमारी जिनवाणी माता ही हमें सहारा है। और जैन कुल में आने के पश्चात यदि हम बोलने की कला नहीं सीख पाए, यदि हम सुनने की कला नहीं सीख पाए, यदि हम देखने की कला नहीं सीख पाए, यदि हम चलने की कला नहीं सीख पाए, तो जैन कुल में, जैन धर्म में, जिनवाणी की शरण में, देव शास्त्र गुरु की शरण में आना आपका बेकार हो जाएगा। जो बातें कहीं नहीं मिलती वो बातें जैन कुल में मिलती है, जिनवाणी माँ के पास मिलती है। भैया तुम्हारी माँ में और हमारी माँ में मात्र अंतर नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हें संसार की बातें सिखाती है और हमारी माँ हमें सिद्धालय जाने का रास्ता बताती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भोजन कराने में सुखी रहती है, लेकिन हमारी माँ जिनवाणी कहती है बेटा भोजन करके मात्र शरीर स्वस्थ होगा, आत्मा का भोजन ज्ञान है, श्रुत है। अर्थात तुम श्रुत का अध्ययन करो, तुम्हारी आत्मा स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगी। कोई औषधि की जरूरत किन्हें पड़ती है? जो स्वाध्याय नहीं करते। भैया शरीर को औषधि की जरूरत नहीं है,